मसीह यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आज की जो सर्विस है, आप ये जो हमारी फ्राइडे मीटिंग होती है और उसके अलावा होती है, ये उससे हट के मंडे सर्विस है और ये ऑयल अनॉइंटिंग सर्विस है। और इसके लिए बड़ी ख़ास आप लोगों के लिए पैगाम है कि इससे पहले कि आप लोगों को ऑयल से अनॉइंट किया जाए, और हर किसी को किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम कलाम में से सीखेंगे चंद एक बातें कि जब खुदा के खादम हाथ रखते हैं और ब्लेस करते हैं तो जिंदगियों के अंदर कैसे खुदा काम करता है जिन पे हाथ रखे जाते हैं। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का पाक कलाम है। ने अहनामा में से दूसरा तिमोथियुस उसका पहला बाब थैंक यू जीसस। और उसकी छठी आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। असीसो, यहाँ पे पालूस रसूल अपने रूहानी बेटे को ये खत लिखते हुए उससे वो बात करता है और उसे नसीहत भी करता है और उसे नसीहत के साथ साथ उसे ये भी बताता है कि उसने करना क्या है। जो नेमत उसे मिली है उसके हाथ रखने के वसीला से उसे उस नेमत के साथ उसने करना क्या है। और खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं। लेकिन इससे ऊपर वो उसकी माँ और उसकी नानी के ईमान के बारे में बात करता है। लेकिन उससे पहले वो जिस तरह उसका शुक्र और दुआ उसके लिए डेली करता है और आंसू के साथ रात दिन और उसके मुलाकात का मुश्ताक है और ये सारी बातें लिखता है। लेकिन यहाँ वो लिखता है कि इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। खुदा की उस नेमत को चमका दे। और जैसे कि बाइबल मुकद्दस में करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए पालूस रसूल कहता है, वो कहता है कि खुदा एक है, खिदमतें तरह तरह की हैं। फिर वो कहता है कि रूहुल कुद्दस एक है, यानी रूह एक है और नेमतें तरह तरह की हैं। लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खिदमत, नेमत खिदमत भी खुदा की तरफ से है और नेमत भी
खुदा की तरफ से है। दोनों चीजें खुदा के साथ ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ये इंसान के लिए बात की जा रही है कि ये खुदा ने इंसान के लिए रखी हैं। तो इसका मतलब है कि जो खुदा के जो लोग हैं, जिनको खुदा ने चुना हुआ है, खुदा ने उनको अपनी नेमतों से, अपनी खिदमत से मामूर किया हुआ है, और खुदा का रूह उनमें रहकर काम कर रहा होता है, खुदा का रूह ने इस्तेमाल कर रहा होता है। और जब रूह कुद्दस उन्हें इस्तेमाल कर रहा होता है, तो उस वक्त उनके अंदर जो नेमतें हैं वो ऑपरेट हो रही होती हैं। खुदा के रूह की वो नेमतें उस वक्त लोगों की जिंदगियों में काम कर रही होती हैं। लेकिन देखना यह है कि हमें जो नेमत मिली है, हम उस नेमत के साथ कर क्या रहे हैं। हासिल कर लेना, यानी कि कोई बरकत को, कोई नेमत को हासिल कर लेना, वो मुख्तलिफ तरीके हासिल करने के, मेहनत के, लेकिन उस नेमत को लेकर उसको इस्तेमाल करना जो है ना, ये सबसे बड़ी बात है। और उसे संभाल के रखना, मतलब उस नेमत को खराब नहीं होने देना, और उसको जाया नहीं होने देना, और उसको इस्तेमाल करना है। कई दफा होता है कि किसी को कोई चीज चाहिए, वो चीज ले तो लेता है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करता, रख देता है। और जब वो रख देता है तो उसके लिए वो कारामंद है। कोई भी चीज लेकर रख लो, क्या उसके लिए वो कारामंद है? क्या वो उसके लिए फायदेमंद है? जो उसने लिया, लेके चीज रखी है, उसके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसने तो रख दी है। और नई से नई चीज भी आप रख दो और उसकी परवाह ना करो, एक दिन ऐसे आता है उसे जंग लग जाता है, या डस्ट के साथ वो खराब हो जाती है, जंग के साथ वो खराब हो जाती है। जैसे जंग लगता है, कई दफा वो चीज सही तौर पर काम नहीं करती, क्योंकि जंग लग चुका है। लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल करते हो, तो वो चीज जो है ना, वो काम तो कर रही है, लेकिन आपको भी फायदा हो रहा है, उससे दूसरे को भी फायदा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? लेकिन क्या पालूस यहां पे कहता है कि जो मेरे हाथ रखने से तुझे नेमत मिली है, उसे क्या कर। इस बात पर हम गौर करेंगे, नेमत कौन सी है। तो तू खुदा की उस नेमत को चमका देगी। किसकी नेमत? खुदा की उस नेमत को चमका दे। अब ये हम पे है, दी खुदा ने है, चमकाना हमने है, उस पे काम हमने करना है। कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया के अंदर बड़े लोग आ रहे थे, बड़ा काम हो रहा था, मौजे हो रहे थे, कलाम सुनकर लोग तब्दील हो रहे थे, बपतिस्मे हो रहे थे। और अगर इब्तदाई कलीसिया के अंदर देखा जाए तो लोग पहली दफा पतरस ने कलाम सुनाया, 3000 लोग उनमें शामिल हो गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया। अगली दफा कलाम सुनाया तो 5000 उनमें शामिल हो गए, उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। फिर वो रफाकत, वो वहां पर वो हर रोज रफाकत में रहते। लेकिन लिखा है कि जब गफलत होने लगी, लापरवाही होने लगी, जो औरतें मर्द, जो लोग आ रहे थे, इंतजाम में डिस्टर्बेंस थी, लोगों को सही तौर पर वो उनको तरतीब नहीं दिया जा रहा था, उनको बैठाया नहीं जा रहा था, या उनको जिस चीज की जरूरत होती उनको गाइड नहीं किया जाता था, उनको दी नहीं जाती थी। तो रसूलों ने सोचा कि अब हम ऐसा करते हैं
कि कुछ ऐसे लोग चुन लेते हैं जो ये इंतजामात को अच्छे तरीके से कर सके। तो देखिए मेरे साथ जरा रसूलों के ईमाल उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत। और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया। अब देखिए यहां पर उन लोगों को, 7 लोगों को जिनको चुना गया, उन पर रसूलों ने क्या किया? हाथ रखा, ताकि खुदा का कलाम फैलता चला जाए। निजाम अच्छा हो सके, बेहतरी आ सके। लोगों को अच्छे तरीके से देखभाल की जा सके, कलीसिया की देखभाल की जा सके। तो उन सब पर क्या रखा गया? 7 लोग, और वह सब रूल कुदस से मामूर थे। वैसे भी वो रूल कुदस से मामूर थे, उनको कह सकते थे ये काम कर लो, है ना। लेकिन जैसे ही रसूलों ने हाथ रखा, आपको पता है जो ब्लेसिंग होती है वो ट्रांसफर होती है। नेमतें भी ट्रांसफर होती हैं। तो इसलिए उन्होंने उन पर हाथ रखे, उनके सामने खड़ा किया। तो आगे लिखा है कि खुदा का कलाम फैलता गया। इसका मतलब है तरतीब अच्छी हो गई और कलाम बड़े जोर के साथ फैलना शुरू हो गया। कई दफा तरतीब नहीं होती, इंतजाम अच्छा नहीं होता, काम बहुत जबरदस्त होता है, जोर शोर से होता है, हर चीज चल रही होती है, ब्लेसिंग भी है। अब देखा जाए तो वो रसूल हैं, उनकी क्या वैल्यू है कि उनके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है। 3000 लोगों ने तौबा की एकदम से, 5000 लोगों ने तौबा की एकदम से, और कितनी बड़ी कलीसिया कायम हो गई, और वो लोग बढ़ते जा रहे। लिखा है जो लोग तौबा करते थे हर रोज उनमें शामिल हो जाते थे। इसका मतलब वो हर रोज एक जगह पर जमा होते थे और उन्हें सिखाया जाता था, उन्हें तरतीब दी जाती थी, उन्हें समझाया जाता था कि कैसे तुमने मसीह में कायम रहना है, मसीह में मजबूत रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो जब जरूरत थी तो उनको 7 लोगों को किया, और फिर क्या हुआ? जब उनको महसूस किया, यानी उन पे हाथ रखे, तो लिखा और खुदा का कलाम सातियत फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया। शागिर्द भी बढ़ रहे हैं, कलाम फैल रहा है, शागिर्द बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ोतरी हो रही है, खुदा का काम बढ़ रहा है। और जब खुदा के कलाम के मुताबिक आप काम करते हो तो याद रखना आपकी हर चीज बढ़ती है, आप तरक्की करते हो हर चीज में, हर तौर से आप तरक्की करते हो, आप फैलते हो, आप बढ़ते हो। बढ़ाना किसने है? खुदा ने। कलाम हो रहा है, लेकिन उस कलाम को जो ले रहे हैं, वो कलाम उनकी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करेगा, लेकिन बढ़ाएगा खुदा, फलदार खुदा करेगा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब इनको ऐसा भी है, जब आप किसी के ऊपर हाथ रखते हो, उन्हें नेमत मिल गई, बरकत मिल गई, तो देखना यह कि कदर कौन करता है उसकी? हाँ,
कौन कदर करता है? कौन फायदा उठाता है? और मैंने ऐसे दुनिया में लोग देखे हैं कि वो बड़े चालाक होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, वो मौके का फायदा उठा जाते हैं। तो क्या हमें चालाक और होशियार होना है? कलाम के मुताबिक यीशु ने क्या कहा था? शाम की मानंद होशियार। इसका मतलब है जहां पे हमें समझ होनी चाहिए कि हमने मौके को हाथ से जाने नहीं देना, उस मौके से फायदा उठाना है कि जहां पे खुदा ने आपको मौका दिया, खुदा ने आपको मौका दिया, आपने उस मौके से फायदा उठा लेना है। कई दफा कहते हैं यार एक दफा मौका मिल, जैसे एक दफा मौका, खुदा एक दफा मौका, खुदा मौका देता है इंसान को, मौका मिलता है, लेकिन उस मौके का फायदा कौन उठाता है? याद रखना, जिंदगी भी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, यह भी एक नेमत है। सेहत भी एक बहुत बड़ी नेमत है, औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है, और इसके साथ साथ खिदमत भी एक नेमत है। मैं एक चीज की बात नहीं कर रहा, हर चीज को मैं आपको सामने रखूंगा। अच्छे डिवाइन हेल्पर भी एक नेमत के तौर पर काम कर रहे थे, डिवाइन फेवर भी एक नेमत है। आपकी लाइफ में जिनको खुदा ने रखा वो भी एक नेमत, जो खुदा की तरफ से, वो भी एक नेमत है। और एक पास्टर, और वो भी रियल मैन ऑफ गॉड, वो भी आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग का बायस है, बहुत बड़ी। ये बहुत इन बातों को समझना है, और मैं कह रहा हूं कि होशियार होना है। लेकिन जहां भोले होना वहां भोले हो जाए, लेकिन जहां होशियार होना वहां होशियार हो जाए। ये नहीं कि जितने होशियार होना तो भोले बन जाओ, जितने भोले बनो तो होशियार ही करो। उल्टा नहीं करना, कलाम को इधर उधर नहीं करना। हाँ, कलाम को इधर उधर नहीं करना, कलाम को सही सही सही, यानी कि जो कलाम कहता है हमने उस जगह पे जहां पे हमें मौका मिले, अपने मौके को हाथ से ना जाने दो। मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको खुदा ने एक मौका दिया, उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया, तो वो कहां से कहां जंप कर जाते हैं। कर जाते हैं कि नहीं कर जाते? बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन कई लोग हैं कहते हैं नहीं भाई। हालेलुया, समझ आ रही? किस किस को समझ आ रही? आएगी। में से देखे पहला तीमुथियुस का 4 बाब, सब कहेंगे हालेलुया। सुनो फिर 4 बाब उसकी 6 आयत लिखा है, पहला तीमुथियुस 4 बाब 6 आयत, अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा हादिम ठहरेगा, और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर। किसकी कहानियों? कहानियां नहीं, बल्कि रियाजत करनी। किस चीज की? दीनदारी की रियाजत, दुनियावी चीजों को नहीं, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है, लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है,
क्योंकि हम मेहनत और जांफशानी इसलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का, खास कर ईमानदारों का मुनज्जी है। इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे, कोई तेरी जुबानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पकीजगी में नमूना बन, जब तक मैं ना आऊं। पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जो रहे। 14वीं आयत, उस नेमत से गाफल ना रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। अब वो कहता है, पालूस कहता है उस नेमत से गाफल ना रहे। मैंने ऊपर से पता क्यों पढ़ा है, आपको समझ आ जाए क्या क्या बातें वो कह रहा है। लेकिन मेन चीज जो मैं आपको बता रहा हूं अपने उस टॉपिक के मुताबिक, उस नेमत से गाफल ना रहे जो तुझे हासिल है। वहां कहता है कि चमका दे, और यहां क्या कह रहा है, गाफल ना रहे। मतलब क्या है, गाफल का क्या मतलब है? हाँ, लापरवाही। उस नेमत से गाफल ना रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। कई दफा खादम जब हाथ रखते हैं तो नबूवत करते हैं, हाँ, कि तेरे पास ये खिदमत है, खुदा तुझे ये बरकत देने वाला है, खुदा तेरी जिंदगी में ये काम करने वाला है। से गाफल ना रहे, यानी उसे याद रख, उसे भूलना, उसको अपनी जिंदगी से अलग ना होने दे, उसको अपनी सोचों से, उसको अपने दिल से कभी भी खत्म ना होने दे। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है, आप कभी सही तौर पर काम नहीं कर सकते। विजन है तो फोकस, उस विजन पे फोकस करो। कोई भी विजन हो सकता है, खिदमत का भी विजन है, लेकिन इसके अलावा भी आपका कोई ना कोई वो है, फ्यूचर प्लान है, हो सकता है ना, आपके बहुत सारे प्लान्स हैं या बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हो तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? स्टडी पे। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? अगर आप जॉब करते हो, एक अच्छी जगह पोस्ट पे हो, तो अपने काम पर फोकस होना चाहिए। अगर आप अपने घर के सरबराह हो तो अपने पूरे घर की जिम्मेदारी में फोकस होना चाहिए। लापरवाही नहीं। कई दफा इंसान कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि किसी और दी है ना। पूरे तौर पर आपको वो काम करना है जो आपको सौंपा गया है, और ये खुदा ने आपको दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो कहता है कि खुदावंत तो मुझे, एक बात कर रहा हो कि औलाद नहीं है, तो इंसान कहता है खुदा मुझे औलाद दे। खुदा ने दे दी है, तो अब वो जिम्मेदारी किसकी है? उसकी परवरिश करने की, उसकी चीजों की, उसकी हर चीज का ध्यान देना, उसकी स्टडी, उसके कपड़े, उसकी हर चीज। किसका किसका फोकस होना चाहिए? किसी और का तो नहीं। आप दुआ करते हो खुदा मुझे ये वाली बरकत, ये वाली नेमत चाहिए, खुदा आपको दे देता है, तो आप पे खुदा बात भी कर देता है, तो क्या आप उस पे फोकस करते हो कि उसको बाद में, ये काम बाद में, बाकी सारे पहले? हाँ,
वो क्या कहता है? इस बात से गाफिल जो तुझे नेमत मिली है इससे गाफिल, और जो खिदमत मिली है इससे भी गाफिल ना रहे। याद रखना, हमें यह पता होना चाहिए हम हाथ किससे रखवा रहे हैं। ऐ नहीं कि हर एक तू भी रख दे, तू भी रख दे, तू भी रख दे, हाथ ही रखना है ना। मैं एक जगह ते गया, बड़ी दुनिया दुआ करने, तो मेरे नाल काफी लोग खड़े, मैं वेख्या लोगों को, वो सारे इंज खादम सारे इंज सारे लाइन सर खलोते ना, तो उधरों हाथ रहांदा रहांदा मेरे को रहांदे रहांदे उधर, मैं खेडन डे ने। हर किसी को रहाना है, भावें पूरी दुनिया ते रहा लो, जो इथों तुसी ठीक नहीं ना ते हाथ रखना कुछ नहीं जोना कि है क्यों को हुण वेखो गुंजल पा दिते ने तुसी, हैं पा दिते ने कि नहीं, गुंजल पै गए ने ना, ओदा भी हाथ, ओदा भी हाथ, ओदा हुण किहदा हाथ, खुदा की वेख्या गया किहदा हाथ है। एक बारी रख दे सी, भावें जेड़ा मर्जी रख दे, भावें वो कर्स दे विच तुसी भी कर्स च आ जाओ। अगर वो किसी कर्स के अंदर है, आप भी कर्स के अंदर चले जाओगे। अगर वो गुनाह के अंदर है, आप भी गुनाह के अंदर चले जाओगे, जो उसके अंदर वो चीजें ट्रांसफर होंगी आपकी लाइफ में। तो क्या करना चाहिए? बंदा सोच में पड़ जाता, अब क्या करे? ये तो पास्टर साहब कुछ और तरह की बात कर रहे हैं। आपका बिलीव किस पे है? खुदा पे है ना। और याद रखना, जो रूह कुद्दस से मामूर लोग हैं, जब वो हाथ रखेंगे तो दूसरे क्या होंगे? कुछ होगा। देखे मेरे साथ, रसूलों के माल 8वां बाब, वाओ, 8वां बाब 17 नंबर आए लिखा, फिर इन्होंने उन पर हाथ रखे, रसूलों ने, और उन्होंने रूह कुद्दस पाया। जब रसूलों ने हाथ रखे तो क्या किया? जब उन्होंने हाथ रखे तो उन्होंने रूह कुद्दस पाया। एक शख्स रूह कुद्दस से मामूर है, वो दूसरे पे हाथ रखेगा तो दूसरा भी रूह कुद्दस से मामूर हो जाएगा। जिसकी हमें जरूरत है। मैं आपको बताता, मेरी ना आज बात हो रही थी कुहाड़, तो वो बेटा बता रहा था कि पास साहब मुझे नहीं पता, मैंने किसी पे 2 दफा ऐसे ले हैंड किया वहां पे, तो वो बता रहा था कि वो बंदा नशा करता था, नस्वार रखता था। मुझे नहीं पता, सिर्फ मैंने ऐसे 2 दफा किया, और वो कहते हैं उनकी उस बंदे की लाइफ बदल गई, उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसकी लाइफ बदल गई है, उसकी जिंदगी बदल गई है, उसकी सोच बदल गई है, और जिस चीज पर वो गालिब नहीं आ सकता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा के खादम हाथ रखते हैं
तो वो जो स्पिरिट्स होती हैं जो नजर नहीं आती वो आपकी जिंदगी से हटती हैं। असल में ये लोग पहले किस किस जगह पे थे? ये शमौन जादूगर ने जादूगरी दे अंडर संसार है। फिलिप्पस ने जाके कलाम सुनाया, उन्होंने यीशु को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, रसूलों ने आगे हाथ रखे, तो वो चीजें सारी क्या जो थी वो खत्म हुई और वो रूल कुद्दस से भर गए। उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई। और खिदमत के लिए भी खुदा का रूह कहता है कि इन पे हाथ रखो, दुआ करो। मैं बताता हूं, जो लोग खुदा के साथ चलने वाले हैं ना, उनसे खुदा बात करता है। मेरे से देखिए गिनती की किताब उसका 27वां बाब, और 18 नंबर आए। खुदावन ने मूसा से कहा, तो नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है। आगे 23वीं आयत, और उसने अपने हाथ उस पर रखे और जैसा खुदावन ने उसको हुक्म दिया था उसे वसीयत की। क्या ये बात है? अब खुदा ने उसे कहा कि किस पे हाथ रख? यशवा पे, क्योंकि उसमें रूह है। कौन सी रूह? काम करने की, और उस काम को जो खुदा का है उसको करने के लिए उसके अंदर ये वो रूह है। क्योंकि मूसा दुआ के लिए पहाड़ पे जाता, वो आधे रास्ते में वो बैठा रहता था। मूसा अगर हेमा इज्तिमा में दुआ करने, वो भी दुआ में साथ होता, लेकिन मूसा लोगों को मिलने जाता, वो दुआ में रहता था। और उससे जो काम सौंपा जाता था वफादारी के साथ वो मूसा के साथ साथ, और मूसा जहां खड़ा करता वो खड़ा रहता था, जो कहता था वो ही करता था। इसी तरह हम देखते हैं एलिया के साथ कौन था? अलीशा। अलीशा ने भी वो नेमत, वो बरकत ले ली कि नहीं ले ली? जो एलिया के पास था वो अलीशा ने ले ली, जो मूसा के पास था वो यशवा ने ले ली। कैसे? वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, और उसके अंदर वो रूह थी कि वो काम जो खुदा ने मूसा को दिया हमने करना है, कुछ भी हो, और कोई करे या ना करे, मैंने करना है। खुदा ने उसके अंदर वो चीज देखी और खुदा ने कहा तू इस पे हाथ रख। और ऐसा नहीं था कि उसने हाथ रखवा के गायब हो जाना था। मूसा लापता था, ओए यशवा, ओ यशवा, ओ यशवा, कितने में कम रह गई। ओ यशवा, ओ ये कैमरा नहीं सही चलन दिया। ओ यशवा आया, चीज सही कर दे। बगैर कहे सब कुछ कर रहा था। हाँ, अलीशा ने कहते चलो निकल, चल मैं उत्ते जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, जितने जाना मैं नाल। वो कह भी रहा चल पीछे। और अज के दौर दे विच ऐसा, एक बार हाथ रख दियो, जिंदगी च तुहानू मैं दोबारा मिल गया तो मैनू दसना। एक बार हाथ रख दियो, फोन कर लेना, लब लेना तो तुहाडे हैं, लब ले, आप ढूंढ ले तो आपके, वरना फिर कितने गुमशुम।
भाई जिस मकसद के लिए हाथ रखवाया है वो मकसद खुदा का है, वो नेमत खुदा की है, वो विजन खुदा का है, उस विजन को लेकर आगे जाना है। लेकिन खुदा आपके अंदर वो चीज रखना चाहता है। आज खुदा यशुआ को ढूंढ रहा है, आज खुदा एलीशा को ढूंढ रहा है। और मैं ये सोच रहा हूं कि डबल ब्लेसिंग किस पे थी? एलीशा पे थी, है ना? किस पे थी? एलीशा पे। अगर आप जाके देख लो ना पुराने नामे में, मूसा से जब खुदा ने कहा कि तू इन बुजुर्गों पे हाथ रखना है, मैं तेरी रूह में से इनमें रूह डालूंगा, तो वो तेरा है। तो पता क्या हुआ? खुदा ने कहा उन लोगों को चुनना जो रिश्वत के क्या हो? दुश्मन, लालची ना हो, ना लालची हो, ना रिश्वत के, और ना ही उनमें कोई गलत चीज हो। यीशु ने क्यों कहा था, शिगिर्दों से ट्रेनिंग दी ना, तो उनमें अपना रूप होगा, तो उनको ये पहले कहा था, ना झोली लेना, ना दो दो कुर्ते लेना, ना बटवा लेना। क्योंकि आज कोई भी है ना, आज तो शिगिर्द, मैं मिनिस्ट्री की नहीं गल करांगा, किसी भी शॉप में शिगिर्द पा दो, पहले तो उस्ताद मार मार के छोई ला देंदे होंदे सन, मां प्यो कुछ नहीं सन कहते, है ना? तो अज छड्डन जान ऐ शिगिर्द तुहाडा, तो पहले ये दसो दिओगे की? छड्डन वाले कहते दिओगे की? होंदा कि नहीं? शिगिर्द पे है, शिगिर्द नूं उस्ताद देगा की? दोगे क्या? साइकिल की दुकान, मोटरसाइकिल दुकान, गड्डी वाली दुकान से पा दो, तो की कहते हैं? चलो कोई नहीं, डेली तो कुछ ना कुछ तो दे दिया करो। वैसे थोड़ा आज अगे चले, हूँ थोड़ा जा काम कर ला पे, हूँ थोड़े जे तो ला दो। हाँ होंदा है इंज, है ना? दोगे की? यीशु ने की क्या ना? क्यों ऐसा, क्यों 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 ऐसा कहा? क्योंकि खुदा अपने काम को खराब नहीं करना चाहता। अपने काम को खराब नहीं करना चाहता। अगर वो उसको पता है इतना बड़ा मैंने काम देना है, मैंने अपनी नेमत, अपनी रूह में से इसको नेमत देनी है, अपना विजन देना है, अपना काम देना है, तो अगर ये लालच आ गए तो इन्हें तो काम को खराब कर देना। ये तो ध्यान फिर उधर ही लग्या रहना। तो एलीशा के पास कितनी बरकत थी? हाँ, ते जे खुदा ना हास्ता जहाजी ते हाथ रख देंदा, तो जहाजी ने की बन जाना सी? जहाजी पे उसने हाथ नहीं रखा, उसने उस पे हाथ नहीं रखा, उस नेमत को उसके अंदर नहीं डाला। क्यों? वो लालची था। उसको पता था कि जो बरकत खुदा की मैंने हासिल की है, इसने लालच में आकर उसको खराब कर देना है, खुदा के काम को बिगाड़ देना है, इसलिए उसने उस पे हाथ नहीं रखा। वो उस अनॉइंटिंग को लेकर, वो उस बरकत को लेकर, उस नेमत को लेकर कब्र में चला गया, लेकिन उसने आगे हाथ नहीं रखा। लापरवाही की है, की लापरवाही है। जो नेमत मिली उसको, उसके क्या कर गाफल ना, है ना? अब देखो उस्ताद किथे बैठा है दुआ च, तो किथे गया कपड़े इकट्ठे करन, चीजा इकट्ठिया करन। पूछे हाँ भाई जहाजी किधर था? वो इधर ही तो था, साजी इत्थे ही सा। कहंदा किथे सा? वो तुहाडे पीछे ही कुंडने टेके सन, तुसीं अगे सजदे च गए सो, तुहानू की पता मैं किथे सा?
उन्होंने कहा जब तू उससे कपड़े ले रहा, वह चीजें ले रहा था, क्या मेरा दिल तेरे साथ ना था? आज इस तरह के लोग हैं, वो खुदा के काम में लापरवाही करते हैं जो खुदा ने उनको दिया है। लालच आ जाता है ना, चल एक घंटा और काम कर लेने, एक दिहाड़ी और ला लेने, चलो कोई गल नहीं, खुदा दा काम करना ना, चलो और किसी दिन कर लांगे। लेकिन फिर आपके काम बिगड़ जाते हैं। मैं इससे ही कह रहा हूं, अगर आप लापरवाह हो ना, खुदा ऐसे लोगों से खुश नहीं होता, ऐसे लोगों से खुश नहीं होता, बिल्कुल नहीं। खुदा को ईमानदार लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो वफादार हों, ऐसे लोग चाहिए जो उसकी नेमत को चमका दें, जो उसके काम को बढ़ाने में उसके मददगार हों। खुदा को ऐसे लोग चाहिए। हालेलुया। अच्छा मेरे से देखें, थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस। रसूलों के माल 13वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत। देखिए, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। अब खुदावन ने रसूलों के साथ क्या की बात, और क्या बात की? हाँ, बरनबास और सौल को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया। आज मैं आपसे ये पूछता हूं, खुदा ने आपको किस काम के लिए बुलाया? यहां पे आप आए हो, या दुनिया में किस लिए आए हो? तब उन्होंने रोजे रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। और उन्होंने खुदा का कितना काम किया? कितना कितना काम किया? अच्छा कुछ लोगों को अच्छा आपने देखा है धक्का स्टार्ट गड्डी, धक्का स्टार्ट गाड़ी, एक सल स्टार्ट गड्डी, एक धक्का स्टार्ट गाड़ी है, देखिए देखिए कि नहीं? धक्का स्टार्ट उन्हें धक्का ला दे, चलती रहती, चलती जिथे बंद हुई तो कही दे चलती, फिर उन्होंने की लाना, फिर उन्होंने धक्का लाओ, स्टार्ट करो। कुछ लोग भी इस तरह के हैं, धक्का ला दो तो चलते रहते। हाँ, हाँ? तो कई चुक पई होंगी है, और जिन्हें चुक पई होंगी उन्होंने बस एक बड़ा फार्मूला लोगों ने कढ़िया है, जो सूरज निकलता होना उदों पहले ना किसी ने उन्होंने की मारना है, ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਚ ਠੁੱਡਾ ਚੁੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਠੁੱਡੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ऐसे होता कि नहीं होता? हाँ? क्यों मुंडे? खुदा का काम नहीं करना, धक्के लवाते रहते या ठुड्डे मरवाते रहते, ठुड्डा मार दो लक सीधा हो जाए, चुक निकल जाए, भावें एक होर पै जाए। हालेलुया। कैसा लग रहा है नसरीन?
किसी को होएगा ना ना ख्याल? हाँ, कैसा लग रहा है? हालेलुया। और ये बातें पता है मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं बाइबल मैंने सीखी हुई है। तीतस जरा निकाले, तीतस का हाथ, उसका पहला बाप, उसकी 13 नंबर आए। लिखा है ये गवाही सच है, ये गवाही सच है, बस उन्हें सख्त मलामत किया कर ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। अच्छा, किसी को सख्त मलामत किया जाए ताकि उसका ईमान, ये सीखने की बातें हैं। कोई कहना सारे के सामने ना क्या करो, कल्ले जो मर्जी कह लो। सब कल्ले जो मर्जी कह लो, सारे सामने ना कहते। या क्या लिखा है? सबके सामने क्या कर, क्या लिखा है? सारा क्या लिखा है? किधर लिखा है? किधर है? हाँ सिस्टर साइस्ता, किधर लिखा है? क्या लिखा है जरा पढ़ो। क्या लिखा है? 13 नंबर आयत। ये गवाही सच है, पास उन्हें सख्त मलामत कर, क्या कर? सख्त मलामत कर, किया कर ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। आपको पता है खुदा चाहता है, ये बातें पता है क्यों की जाती है? ईमान तो जेड़ा इधर उधर खिसके होंगे ना, और जिस तरह चौक पई होंदी तो सीधी होंदी है, जेड़े ईमान तो इधर उधर होए होंगे ने, उनके ईमान को दुरुस्त करने के लिए उनको सख्त मलामत कर, किया कर ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। और जब उनका ईमान दुरुस्त हो जाएगा तो लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये होंगे कि नहीं होंगे? जरा देखें। मरकस की इंजील 16वां बाब 18वीं आयत लिखा है वो नई नई जुबानें बोलेंगे, क्या करेंगे? सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचे। यानी जिनका ईमान दुरुस्त है, जो अपने ईमान पर पक्के हैं, उनको कोई भी दुनिया की ताकत हला नहीं सकती। फिर वो कहता है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर लोग बीमार हैं, जब आप उन पे ले हैंड करते हो, उनके अंदर से बीमारी निकल जाती है। ये कलाम के मुताबिक है, ये आम बात नहीं है कि जब खुदा के खादम किसी पर ले हैंड करते हैं, उनका ईमान पकता है कि मैं इस पे हाथ रखूंगा, इसकी बीमारी जाएगी, क्योंकि कलाम कहता है कि उस पर ले हैंड करो, और जैसे ही आप ले हैंड करोगे उसके अंदर से बीमारी निकल जाएगी। वो आजाद हो जाएंगे। आज और आपको पता है जब कोरोना था तो आप अपने घर में, मैंने देखा था अपने घर जाने नहीं सलाम दो लेना परे रो भावे होने किन्नी किन्नी बारी तो हो गए। फिर कोरोना के अंदर इतना अपनी फैमिली के किसी ने नहीं हाथ लाना, अपने घर के अंदर ही रह के घरों सफाई करी जानी है। असल दरवाजे ना सी कुछ, हथा नहीं सी कुछ, इत्थे वड़ गया सी कुछ। क्या था? खौफ। ऐसे लेकिन बाइबल यीशु ने क्या कहा? बीमारों पर हाथ रखो। तो जो तुसी किसी भी ऐसे शख्स ਨੂੰ छुओगे तो क्या वो बीमारी ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगी? यीशु ने जिसे भी छुआ, यीशु को कोई बीमारी कोड़ नहीं हुआ। हालांकि वो छूत की बीमारियों से समझा जाता था,
और वो दूर से कहते थे नापाक नापाक नापाक। लेकिन यीशु के पास एक शख्स है जो कोढ़ी था, कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं वापस। तो यीशु ने कहा हाँ। तो यीशु ने उस पर हाथ रख दिया, तो उसका कोढ़ उसके बदन से चला गया। हम किसी को छूते नहीं हैं। पता नहीं भावे अपने हाथ गंदा है, छूते नहीं। हाथ रखोगे तो वो ईमान है। लिखेगा उनके ईमान को दुरुस्त करने के लिए उनसे कलाम किया, और जब ईमान सही हो गया तो वो हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। लोग यीशु को छूते थे ठीक हो जाते, यीशु जिसे छूता था वो ठीक हो जाता था। और ये कलाम की बात है, जब भी आप बीमार कोई हो तो उस पर हाथ। मैं एक बात बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ, लोगों पे तो रखता ही रखता हूँ। जब मुझे भी कुछ ऐसा फील हो ना अपने बदन में, तो मैं अपने ही बदन को उस हिस्से पे हाथ रख के, मैंने कहा कलाम में लिखा हुआ है, तो कलाम में लिखा है तो ये मैं दूसरे पे रखता हूँ, मैं अपने बदन पे रखता हूँ, वो ठीक हो जाता हूँ। मैं बड़े तजर्बे करता हूँ। तो कई बार तो मैन जी हालेलुया सब कुछ ठीक। और ये कलाम की बात है। हाथ दिखाओ जरा, देना हाथ। ईमानदारी से बताना कौन कौन धो क्या है। हाँ, और धोया नहीं धोया लेकिन इस पे ब्लेसिंग है। हालेलुया हालेलुया, इस पे ब्लेसिंग है। ये बीमारों पे हाथ जैसे ही आएगा बीमार चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। और ये कलाम का वादा है, फैसला है। और अगर आप यकूब के खात में देखो तो वहां लिखा है कि बुजुर्गों को अपने, अगर कोई बीमार हो तो बुजुर्गों, चर्च में से, कलीसिया में से बुजुर्गों को अपने घर में बुलाओ, तो वो तेल मल कर दुआ करेंगे बीमारों के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, शिफा पा जाएंगे। तेल मल कर, तेल किस तरह मलना है, वो नहीं जिस तरह वो कर देने, यानी कि हाथ पे तेल लगा के बीमार पर रखोगे तो वो चंगा हो जाएगा। और अगर उसके गुनाह भी होंगे तो आगे क्या लिखा है, वो भी खुदा माफ कर देगा। सर पढ़ लेंगे। हालेलुया। 5वां यकूब 5वां बाब 14, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। क्या ही बात है, ये छोटी बात है। क्या आप तेल उसके ऊपर हाथ पे लगा के उसके लिए क्या करो, ईमान हमारा है, दुआ हम कर रहे हैं, है ना, और उसके बीमारी भी चली जाएगी और वो चंगा भी हो जाएगा। चंगा हो गया, गुनाह भी खत्म। आपको पता है आपके हाथ रखने से किसी के गुनाह भी खुदा माफ कर देता है। तो उसकी जिंदगी के अंदर ये चीज आ जाए कि ये तो मैं ठीक हो गया हूं, किसने किया, खुदावन ने किया, वो इंसान उसके अंदर ये चीज आती है कि खुदा तो मुझे माफ कर दे, खुदा से माफ कर देता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कलाम है। तो हमें जो खुदा ने नेमत दी है हम उसको क्या करें। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जॉब की जरूरत, जॉब मिल गई है,
आप जॉब मिल गई है, आप जा ही नहीं रहे, तो वो आपको सैलरी घर भेज देंगे, है ना, भेज देंगे, कोई बात नहीं। जॉब तो लग गई है ना, मिल जाएगी कि नहीं? क्यों झूठ ना बोलो? हाँ हाँ जी। एक बंदा ਉਹਨੇ ना ਐਵੇਂ ही ना कर कुर के तो और चला गया, कहता मैं तो काम कर देता है। ਉਹਨੇ कहा सारा हो गया ना? हाँ। ਉਹਨੇ कहा वाह, ਉਹਨੇ वहाया काम नहीं होया। ਉਹਨੇ कहा भी हो गया, भी हो गया। तो कहता ਹੁਣ मेरे पैसे, ਉਹਨੇ कहा सारा कर देने। हाँ। तो ਉਹਨੇ इंज ਕੱਢਿਆ, इंज करके ਤੇ ਗਿਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ काम चेंज किया, पैसे भी होने दे। अगर आप काम नहीं करोगे पैसे कहां से मिलेंगे? अगर आपने खिदमत नहीं की तो आपको वो नेमत आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, खुदा आपको बरकत आगे कैसे देगा, बढ़ाएगा कैसे? पहला काम करो, और जो काम करने वाला खुदा उसे और काम देता। देखो, जिसके पास एक था उसने भी उसको रख लिया, जिसके पास दो थे उसने फौरन लेन देन किया 4, जिसके पास 5 थे उसने लेन देन किया 5। मालिक आए, उसने कहा हाँ भाई साहब दे, उसने कहा ये 10 बना लिए, 5 और। उसने शाबाश तू अच्छा और दयानतदार निकला, चल 10 ही तेरे। दूसरे ने 4 बनाए थे, उसने कहा तूने 2 दिए थे, 2 कमाए हैं। उसने कहा शाबाश तू थोड़े में दयानतदार निकला, ये रख ले। उसने कहा तू ज्यादा में भी होगा। और जिसका पैसे कहता है मुझे पता था तू बड़ा सख्त है, सूद समेत वापस लेना है, मैंने दबा दिया था। और काट के थे उन्हें कढ़िया, उन्हें कहा ले, उन्हें लिया इधर, ओनू कोड़े भी लगे, ओनू कोठरी च भी रख दिता, तो उससे वो वापस ले लिया। तो जिसके पास 10 थे उसके पास कितने हो गए? वो 11 हो गए। लिखा है जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। ਅਸੀਂ अक्सर कहने यार इनू बड़े, एदा बड़ा, एदा बड़ा, एदा बड़ा। भाई वो करदा तैनू मिलदा ना, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ नहीं ते ਅਸੀਂ लूसड़ियां ले जा। खुदा मन्नू ने इस्तेमाल कर, तू करी जा, तू करी जा। आप चाहते हो कि जो खुदा ने आपको दिया वो लेके किसी और को दे दे? ठीक है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਖੁਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ इंसाफ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। क्यों जी? अगर आप समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आज सब पे हाथ रखने हैं, और हर कैटेगरी का बंदा यहां बैठा है जो मैंने कलाम सुनाया। मैंने कलाम में से आपको निकाल के दिया ताकि कोई ये ना कहे वो देते क्यों हाथ रखे, देते खिदमत करने वाला भी ने, भगोड़े भी ने, लेकिन आगे ना वापस। हालेलुया, नहीं जाएंगे आज के बाद। आमीन, क्योंकि ये खुदावंद आपको लेके आया। आमीन, याद रखना। अच्छा, कौन है जो आज इसमें से आके आज हाथ रहा के पास साहब को आना है, तो फिर कोई साल के बाद चले जाना? कौन है? शक्लां तो मैनूं याद ने, तो नाम ही आंदे ने। हालेलुया, रखूंगा हाथ, लेकिन आज वाला हाथ जड़ा ना फर्क होएगा, आपको भी पता चलेगा कि वाकई खुदा ने आपको ब्लेस किया है, और आपकी खिदमत, आपका ओहदा, आपका म्यार बढ़ेगा। आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आपकी खिदमत पहले जैसी नहीं रहेगी, आपके जो काम करने का अंदाज पहले जैसा नहीं रहेगा।
और याद रखना एक खास जो प्रोफेटिक आप सबके लिए, क्योंकि ये आज मैं ये ऑयल जो है ना, मैं वो लेके आया था, वो ये वाला, क्योंकि मेरे पास घर में है, तो मैं बोतल इस वजह से ले आंदा, लोग लाई जाते ने। देखो सच्ची का वो बोतल लभदी नहीं, वो पता ही नहीं, मैं तो लोगों में मिल रहा हूं ना, लोग लैके निकल जाते हैं, खिसक जाते हैं। आज मैं तो लैके आ रहा से, लेकिन रास्ते में था ना, जैसे मैं इत्तेफाक से वो पीछे था, तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा तू खरीद अपने पैसों से, ये मैं खरीद के लाया हूं, ये मैं खरीद के लाया हूं, खुदा तू खरीद अपने पैसों से। और ये जो तूने लोगों को बात बतानी कि मैं खरीद के लाया, मुझे खुदा ने कहा है, इसके मुझे मतलब का नहीं पता, लेकिन खुदा ने कहा लोगों को बताना। हा? क्या ये देखें, अच्छा अगर आप इसमें डोरी बढ़ा ले फिर भी नहीं, ये बात नहीं है कि बोतल बहुत अच्छी है, इसका मतलब क्या है कि खुदा ने मुझे कहा है कि खरीद के लिए। फिर एक और बात, होली स्पिरिट ने बोला कि जाके बताना कि ये मैं खरीद के लाया हूं, खुदा ने मुझे कहा है। अब मुझे नहीं पता ये क्यों कहा है, ये बड़ी गहरी बात है। मैं खरीद के लाया हूं और ये आपके लिए लाया हूं। यीशु ने हमारे लिए कीमत दी है हमारे लिए कीमत अदा की गई है, और उस कीमत का कौन कौन कदर करता है, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या है आपकी नजर में? या आज आपको पता चलेगा। यह आम तेल नहीं है, जब दुकान पे था आम था, जब मेरे हाथों में यह आम नहीं रहा, ऐसे खरीद कर लेकर। जब आप दुनिया में हो आम हो, जब यीशु के हो जाते तो खास हो जाते हो आप बड़े खास हो। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सोच रहे हो कि काश हम भी आते हो तेल लगा लेते, कोई बात नहीं, खुदावंद का रूह आपको भी मिलेगा, आप भी ब्लेस हो गए, कहीं से भी हो, आप परेशान हो, ये बरकत आपके लिए भी है। एक पास्टर, मैं उसको महसूस करके आया हूं कुहाट के अंदर, आज मुझे वो अपनी रोया बता रहा था, कह रहा मैंने रोया देखिए पास्टर साहब, और उसकी ख्वाहिश थी कि पास्टर नदीम मेरे पे, मैं जब भी ब्लेस होना, पास्टर नदीम मुझे ब्लेस करे, उसकी ख्वाहिश थी। वो मुझे सुन रहा है, देख भी रहा है, कह रहा मैंने रोया देखी, कहते मैंने एक ऐसा अनॉइंटेड खादम देखा है कि उसने ऐसे किया, उसके ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग है, और उसके हाथ में प्याला तेल का, और उस तेल में से उसने मुझे ब्लेस किया, और वो ऑयल उसने उसको दिया। कहता है लोग उसके कदमों में पैसे रख रहे और ढेर लग गया, जैसे रसूलों के कदमों में रखते थे। ये ऑनर करना है। और कहता है कि मुझे वो कह रहा है ले ले इसमें से, मैंने उसे कहा मैं कैसे लूं? कहता है उसने मुझे ऐसे उठा के तो मुझे दिए, और मैंने उसे बताया कि खुदा ने दिखाया कि जिसके पास अनॉइंटिंग है, पैसे उनके कदमों में हैं। जिस पर अनॉइंटिंग है खुदा की, पैसे उनके कदमों में हैं। पहले उसने उसको अनॉइंटिंग दी है, ऑयल, फिर उसको पैसे दिए। पहले बरकत है, पहले नेमत है, पहले होली स्पिरिट है, बाकी चीजें आपके।
और मैं वहां पे एक कैडेट कॉलेज, वहां मैं प्रीच किया, मैंने बताया था। लेकिन आज काफी लोग हैं उनको वो पास्टर कहता है कि यहाँ 400 से ज्यादा हदिया नहीं होता है, 300-400 से ज्यादा। मैं उस दिन प्रीच किया तो मैंने कहा आज भाई आपने ना हदिया थैली में नहीं डालना, आज आपने ना जैसे रसूलों ने उनके कदमों में लोगों ने पैसे रखे, आज आपने यहां स्टेज पर आपने पैसे रखने हदिया। और जहां 300-400 होता था बड़ी मुश्किल से 15,000 से ऊपर हुआ। वो लोग हैरान हो गए, वहां के पास्टर एक थोड़े थे, कितने मिशन के लोग थे वो, एक ही चर्च में बारी बारी इबादत। यूपी के थे, चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथलिक, ये सारे इकट्ठे थे। चर्च भरा हुआ, कहते आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा आज हुआ कि नहीं हुआ? और उन्हीं के सामने किसी ने मुझे सोने की रिंग पहनाई और उस पास्टर को भी हैरान हो गए। मैंने कहा ये नॉइंटिंग का काम है, ये उस ग्रेस का काम है जो आप पे है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते। होली स्पिरिट किसी के दिल में डाल देता है कि तूने इसे ऑनर कैसे करना है, इस नॉइंटिंग को ऑनर कैसे करना है। हालेलुया। ऑयल के लिए मैं सिर्फ एक बात करूंगा। उसने कहा, औरत आई एलीशा के पास, उस कहती ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा पेश। उसने कहा कर्ज था। उसने कहा तेरे पास है क्या? एलीशा ने कहा तेरे पास है क्या मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं? उसने कहा एक प्याला तेल। उसने कहा काम हो गया। लोगों से बर्तन ले ले और थोड़े नहीं लेने, और ऐसा करना खुदा इस तेल को उन बर्तनों को भर देगा। लेकिन इसमें आपके लिए जो मैं आज बात करने लगा, इसमें मैंने बड़ा प्रीच किया हुआ है। आज आपके लिए ये प्याला तेल का है और खाली बर्तनों को आज भरेगा खुदा। एक कतरा ही उसने डाला और वो उठा के लेके जाते थे, अंदर रखते थे, वापस आते भरा होता था। आज खुदा इस सॉइल से, उस नॉइंटिंग से आपको लबालब भरेगा। ज़बूर 23 में लिखा है, दाऊद कहता है तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज हो जाए। ये खुदा ने आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया मुझे। इससे पहले उस अनॉइंटिंग को जो आप रिसीव करने वाले, कैसे ऑनर करोगे आज? कैसे? काम बड़ा है, नेमत बड़ी है, ग्रेस बड़ी है। जो ग्रेस मुझ पे है, आज वो ग्रेस आप पे आएगी।